तो आज के वीडियो में आप सभी लोग को क्लास 12th का जो फिजिक्स है उसकी जानकारी देंगे। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट है, क्या चैप्टर का नाम है आप सभी लोग देख लिए होंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और बेसिक से और बेहतर तरीके से जानेंगे। आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिएगा नहीं। तो विद्युत आवेश के जो चैप्टर हमारे पास है और इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे, तो चैप्टर फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं और आज की क्लास में आप सभी लोग को बताया जाएगा। तो पहले हम लोग एक मोटिवेशनल देख लेते हैं। मोटिवेशनल भी जरूरी है क्योंकि आप सभी लोग मोटिवेट होते रहिए। सोना तो चाहता हूं मैं भी आराम से, पर मेरे सपने मुझे सोने की इजाजत नहीं देते। तो सोना तो सब चाहता है मगर सोने की इजाजत जो होता है आपका सपना नहीं देता है, क्योंकि आपको बेहतर करने के लिए आपको जागना पड़ेगा और बेहतर करना पड़ेगा। तो इसमें हम लोग जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज को पढ़ेंगे, इस सारी चीज की जानकारी आप लोग को मिलेगा। इस चैप्टर में हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ेंगे, आवेश के गुण के बारे में जानेंगे, उसके अब विद्युत बल है ना या विद्युतीय बल कहिए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कूलाम का नियम जानेंगे, कूलाम के नियम का जो सदिश रूप है उसको हम लोग जानेंगे, सदिश रूप के बारे में भी जानेंगे। तो ये सब टॉपिक हमारे पास आएंगे, तो ये आपके चैप्टर में, समझ गए भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आगे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है और हमारे पास जो आता है, तो देखिए विद्युत आवेश चैप्टर जो है हमें पढ़ना क्यों चाहिए। तो कहता है शुष्क मौसम देखबे करते हो, हमें स्वेटर उतारते हैं ठंडी के समय में, क्या करते हैं हम लोग स्वेटर पहने हुए रहते हैं, उतारते हैं या कोई भी वस्त्र भी पहने हुए रहते हैं उतारते हैं आप। तो देखिएगा उतारने के बाद जो होता है छिट छिट की आवाज क्या होता है, सुनाई देने लगता है। क्यों देने लगता है, वो आवेश के कारण होता है। क्योंकि कारण होता है, तो यही बात है। शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा है ना विशिष्ट वस्तुओं को शरीर से उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देते हैं अथवा चिंगारियां देखने को अनुभव होता है। वही आपका समझिए कि आवेश होता है जो चिटचिट की आवाज उत्पन्न होता है। आगे बात कीजिएगा इसमें, तो हमारे पास और भी कुछ है, जैसे महिलाओं का वस्त्र जैसे पॉलिस्टर साड़ी जो होता है तो उसमें भी आवाज उत्पन्न होता है। उसके बाद बात करोगे तो आकाश में जो जानबे करते होंगे गर्जन जो समय जो होता है तरित है ना, मतलब ठनका ठनकता है, तो उस समय भी आवाज आपको देखने को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे फिगर से भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद बात हम अगर करें स्थिर है ना विद्युत की, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों जरूरी है, तो विद्युत आवेश द्वारा उत्पन्न जो होगा है ना, या मान लीजिए द्वारा उत्पन्न बलों क्षेत्रों अथवा विभवों के बारे में जो जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे वो किसमें पढ़ेंगे, तो स्थिर वैद्युतिकी में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे। स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों होना चाहिए है ना, उत्पन्न यहाँ पर होना चाहिए बलों क्षेत्रों तथा विभवों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी को इकट्ठा करेंगे। बात करें हम लोग यहाँ पे विद्युत आवेश के बारे में कुछ ना कुछ तथ्य भी दिया गया होगा। तो 600 ईसा पूर्व हुए इस तथ्य की खोज का हुआ था है ना, तो 600 ईसा पूर्व पहले इसके बारे में खोज हो चुका था। श्रेय जो है कि ऊन अथवा रेशमी वस्त्र से रगड़ गया बेहतर एम्बर है ना, एम्बर हल्की वस्तुओं को आकर्षित करता है। ग्रीक देश के मिलेटर्स है ना कि निवासी थेल्स को जाना जाता है। तो उस समय जो था वस्त्र जो उतारा जाता था रेशमी वस्त्र है ना, तो उसमें जो ऊनी वस्त्र समझ गया ना, तो उसमें जो आवाज उत्पन्न हुआ उसके वजह से ये प्राप्त हुआ हमें क्या चीज, विद्युत आवेश की जानकारी। अब जस्ट कुछ और भी जानकारी है जिसके बारे में जान लीजिए। सन 1686 में सर थॉमस है ना ब्राउन ने उस ऊर्जा को जिसके कारण पदार्थों में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण जाना जाता है, जो यहाँ पर फिगर भी देखने को नजर आ रहा होगा, किनका, थॉमस ब्राउन का नजर आ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शब्द भी ग्रीक भाषा के है ना शब्द जो है इलेक्ट्रॉन से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है, क्या चीज होता है, अर्थ एम्बर होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, एम्बर होता है। कहता है विद्युत से तात्पर्य उस ऊर्जा से है जिसके आ जाने से पदार्थों में हल्की वस्तु को आकर्षित करने का गुण आ गया है। मतलब हल्की जो वस्तु रहता है उसको क्या किया जाता है, आकर्षित कर लिया जाता है, किसकी वजह से, आवेश की वजह से। आगे कुछ और तथ्य जान लीजिए। कहता है अमेरिकन वैज्ञानिक है ना बेंजामिन है ना फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला आवेश होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है, ऋण आवेश। धन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ऋण मतलब निगेटिव चार्ज है ना। धन को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं और ऋण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इस चीजों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए। उसके बाद बात करें तो यहाँ पे
कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बिल्ली की मसूर है ना, या प्लास्टिक की छड़, ये आपके पास उदाहरण यहाँ पे आ जाएगा। बात करोगे यहाँ पे कुछ और तथ्य की, तो विद्युतीयकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या कहता है, तो इसका कहता है इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जितने भी पदार्थ किससे बना हुआ है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु का केंद्रीय भाग नाभिक कहलाता है। परमाणु के जो केंद्र का जो भाग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिक कहेंगे। जो प्रोटॉन है ना तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। नाभिक किससे बना होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो दोनों से मिलके बना हुआ रहता है। तो कहता है प्रोटॉन धनावेशित मूलकण तथा न्यूट्रॉन ऋण है ना आवेश रहित मूलकण को दर्शाता है, इसीलिए नाभिक धनावेशित होता है। समझ गए। यहाँ पे छोटी सी बात हम आपको बता दें, क्या चीज, इस चीजों को भी जान लीजिए भाई, इस चीजों को भी जान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जान लीजिए, थोड़ी सी जानकारी हम आपको बता दें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होगा, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होगा। प्रोटॉन की बात करें तो क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस होगा और प्रोटॉन मतलब क्या होगा, प्लस होगा। समझ गए ना। इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे है ना ऋणात्मक आवेश कहिए या ऋण आवेश कहिए। समझ गए ना, ऋण आवेश कह सकते हैं इसको, ऋण आवेश इसको कह सकते हैं। और इसको क्या कह सकते हैं आप, इसको कह सकते हैं धन आवेश। क्या कह सकते हैं भाई, कहोगे सर इसको धन आवेश कह सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में जानकारी। आप सभी लोग को यहाँ पे जो है वीडियो सभी दिन अवेलेबल होते रहेंगे।